हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राजेंद्र और स्वागत है आप सभी का आपके अपने चहेते यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आइए शुरू करते हैं। पहले समझेंगे एकदम बेसिक से एक एक बात को कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है, इनसे चीजों को हम फाइंड आउट कैसे करते हैं, क्या मतलब है। अगर बेसिक हम समझ गए तो टॉपिक पे बेहतरीन कमांड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। पॉइंट नंबर 2 कि टॉपिक समझने के साथ साथ ये टॉपिक समझ में किनको आएगा ये जानना भी जरूरी है। अगर आपने परसेंटेज अच्छे से नहीं पढ़ा है तो परसेंटेज को प्रॉपर मैनर पे रिवाइज करके आइए, पीछे सेशंस देख के आइए, परसेंटेज को अच्छे से रिवाइज करिए। परसेंटेज टू फ्रैक्शनल जो वैल्यू होती है वो आपको याद होनी चाहिए। उसके साथ साथ आप एक काम और करेंगे जिसमें आप परसेंटेज को आप समझने का प्रयास किया आपने, उसमें एक टॉपिक आपको मिलेगा, एक पार्ट आपको मिलेगा, सक्सेसिव इंक्रीज। तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है बेटा वो सक्सेसिव इंक्रीज ही होता है, वही सक्सेसिव इंक्रीज होता है। तो जब भी हम कंपाउंड इंटरेस्ट पे बात करेंगे, है क्या ये कंपाउंड इंटरेस्ट, पहले समझते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट ये होता क्या है, समझते हैं इसको। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। क्या? ब्याज पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। इसका मतलब हुआ ब्याज पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट यानी ब्याज पर ब्याज। अब जब भी हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे, ये है क्या, कहां से आया है, ये कुछ भी और नहीं है, ये केवल परसेंटेज का जो हम सक्सेसिव इंक्रीज पढ़ते हैं, सक्सेसिव इंक्रीज, ये वही है। परसेंटेज का सक्सेसिव इंक्रीज वाला टर्म है और कुछ भी नहीं है। तो सक्सेसिव इंक्रीज के बारे में हम सभी जानते हैं अच्छे से। आइए समझते हैं इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट वर्ड का मतलब क्या होता है, पहले इसे समझते हैं। ब्याज पर ब्याज, तो एक एग्जांपल लेंगे, लाइव एग्जांपल, उसी के थ्रू चीजें समझेंगे। ठीक है, मान लो आप जाते हो बैंक और आप 10,000 रुपए का लोन लेते हो, तो प्रिंसिपल कितना हो गया, कितना उधार लिया आपने, 10,000 रुपए। ठीक है, बैंक वाले ने कहा भैया 10% पर एनम के हिसाब से हम आपको देंगे, लेकिन कंपाउंडेड एनुअली होगा। क्या होगा? कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, पर एनम लिख दिया तो कंपाउंडेड एनुअली। अब चले आगे, टाइम कितना लिया आपने, आपने कहा 3 साल का चाहिए। कितने साल का? 3 साल का। अब मेरी एक एक बात ध्यान से समझना, इसके बेसिक को ढंग से समझेंगे। ठीक है, एक एक बात को पकड़ने का प्रयास करेंगे। जब भी हम इसके बेसिक्स में चलेंगे तो वो करेंगे कैसे, ध्यान से सुनिए। हमने कहा अगर 10,000 रुपए यानी 10,000 रुपीज हमारा प्रिंसिपल है, इसका फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर पे जाएंगे। फर्स्ट ईयर में जैसे ही हमने देखा कितने परसेंट है भाई, 10%, तो फर्स्ट ईयर 10% जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, 10,000 का 10% हो जाता है 1,000। कितने रुपीज आएंगे, 1,000। अगेन यहां आएंगे, इसका भी 10% निकालेंगे, 10,000 का सेकेंड ईयर में अगेन कितना आएगा, 1,000 रुपीज। थर्ड ईयर में जाएंगे तो 10% अगेन, तो कितना बनेगा, 1,000 रुपीज। तीनों साल का कितना बना, 1,000। ठीक है, तीनों साल का कितना बना, 1,000। अब यहां से हम चलेंगे, अब एक टर्म जो हमने समझा अभी डेफिनेशन के तौर पे, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, ब्याज पर ब्याज। अभी अगर हम बात करें, ये तीनों क्या लिखे हुए हैं, ये सिंपल इंटरेस्ट है। ये तीनों के तीनों क्या लिखे हुए हैं, 1,000, 1,000 और 1,000। सीधे 3,000 वैल्यू आएगी, 3,000 जो कि क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। हमें क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो जब कंपाउंड इंटरेस्ट में जाते हैं, जिसका मतलब होता है इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, तो 10,000 का 10% निकाला, कितना है भाई, 1,000। अगेन इस 1,000 पे सेकेंड ईयर, जैसे ये फर्स्ट ईयर था, ये आपका सेकेंड ईयर होगा, ये आपका थर्ड ईयर होगा। तीनों ही साल के लिए आपके पास आप इंटरेस्ट अगले ईयर पे जाएगा। तो पहले 10,000 से जब आप अगले साल के लिए जाओगे तो यहाँ पे इसका 10% आप दोगे,
सेकेंड ईयर के लिए, तो आपका कितना बनेगा भाई, 1000 का 10% आपका 100 हो जाएगा। मतलब पहले साल का फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट गया कितना गया 10%, वो सेकेंड ईयर के लिए, और फर्स्ट ईयर से इंटरेस्ट थर्ड ईयर के लिए भी जाएगा। तो फर्स्ट ईयर से आपका इंटरेस्ट गया थर्ड ईयर के लिए भी कितना 10%, अगेन ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर के लिए भी गया और फर्स्ट ईयर से थर्ड ईयर के लिए भी इंटरेस्ट गया, दोनों साल के लिए, सेकेंड एंड थर्ड दोनों साल के लिए फर्स्ट ईयर से इंटरेस्ट गया। अब चलो ध्यान से समझना, सेकेंड ईयर में आते हैं। सेकेंड ईयर वाला केस क्या है, ये है सेकेंड ईयर, पूरा सेकेंड ईयर ये है। अब इसमें से दोनों पार्ट से हमें थर्ड ईयर पे इंटरेस्ट जाएगा, तो पहले 1000 का जाएगा कहाँ, थर्ड ईयर पे, तो इसका 10% कितना होता है, 1000 का 10% 100 होता है, यहाँ आया। फिर इस 100 का अगेन 10% जाएगा, ये कितना होता है, आप 100 का 10% 10 हो जाएगा। आपने देखा यहाँ पे आपको कुछ इंटरेस्ट में चीजें समझ आई होगी, एक रिलेशन मिला कि अगर हम फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट निकाल रहे हो, कौन से ईयर का, फर्स्ट ईयर का सीआई हमने निकाला, वो कितना आया 1000, कितना है 1000, यानी फर्स्ट ईयर का सीआई जो होता है वो फर्स्ट ईयर के एसआई के इक्वल होता है। ये पहला नियम भी ध्यान रखना, फर्स्ट ईयर का सीआई फर्स्ट ईयर के एसआई के इक्वल होता है। पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट पहले साल के सिंपल इंटरेस्ट के बराबर हमेशा होगा। नेक्स्ट आइए, फर्स्ट ईयर का आपने देख लिया। अगर आप सेकेंड ईयर आते हैं, सेकेंड ईयर का सीआई आपका कितना आया, तो आपने कहा सर सेकेंड ईयर में जाते हैं तो 1100 कितना आ गया 1100 आया। थर्ड ईयर में जाते हैं तो 1100 110 मतलब 1210, ये थर्ड ईयर का सीआई है। यहां से भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम आपको देने वाले हैं, 1210 बातों को ध्यान से समझिएगा। पहले फर्स्ट ईयर में क्या था, हमारे पास 1000 था, 1000 से सेकंड ईयर जाते हैं 1100 हो जाता है, थर्ड ईयर जाते हैं 1210 हो जाता है। ध्यान से कंपाउंड इंटरेस्ट का रिलेशन, पहली बात हर साल का ब्याज अगले साल जा रहा, नेक्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट जा रहा आपका, ठीक है। जब नेक्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट बार बार जा रहा, इसका मतलब है इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट अप्लाई हो रहा, यानी जो यहां से रिजल्टेंट वैल्यू आई कंपाउंड 3 ईयर का सीआई अगर हम देखें तो कितना आया 3 ईयर सीआई, हमें 3310 रुपीज मिल गया। अब ये तो डेफिनेशन के थ्रू, हम केवल अभी एक बात कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, ब्याज पर ब्याज की बात की हमने, और हमने देखा कि हमें टोटल पहले साल का ब्याज फर्स्ट ईयर का सेकेंड ईयर पे, सेकेंड ईयर का थर्ड ईयर पे ब्याज जा रहा है लगातार, ठीक है। फर्स्ट ईयर का सेकेंड ईयर भी, फर्स्ट ईयर का थर्ड ईयर भी, सेकेंड ईयर का थर्ड ईयर, इसी तरह से अगर फोर्थ ईयर होता तो फर्स्ट का सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ पे जाता, ठीक है। सेकेंड का सेकेंड से थर्ड और फोर्थ पे जाता, क्लियर हो रहा है, थर्ड का सीधे फोर्थ पे जाता। तो इस तरीके से हम इसे फ्रेम करेंगे। अब देखिए एक रिलेशन, मैं इंपॉर्टेंट रिलेशन आपको और बताने वाला हूं। जैसे आपने देखा 10% हमारा ब्याज था, लेकिन 1000 का 10% ही यहां भी ऐड हुआ। कितने परसेंट ऐड हुआ बच्चा, 1000 का 10%। जब आपने देखा, व्हाइट कलर ले लेते हैं थोड़ा अच्छा लगेगा, 1000 का यहाँ पे कितना बढ़ा 10%, ठीक है। यहां भी कितना बढ़ा आपका, अगेन आप कहोगे सर 1100 का 10% 110 होगा, अगर उस पे 110 हम ऐड करेंगे तो 1210 आएगा, मतलब अगेन यहाँ पे कितना ऐड हो रहा 10% ही उसका बढ़ रहा है, मतलब हर बार कितना बढ़ रहा है 10%, 10% ही हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट था। यानी रेट हमारा अगर 10% है तो हम कह सकते हैं हर कॉन्जिक्यूटिव ईयर में R% इंटरेस्ट इंक्रीज होगा। इंटरेस्ट कितना इंक्रीज होगा हर बार, R% का इंक्रीज होगा। ये सेकंड कॉन्सेप्ट है। फर्स्ट बात हमने सीखी, फर्स्ट ईयर का एसआई और सीआई इक्वल होता है और हर कॉन्जिक्यूटिव ईयर में R% का इंक्रीज आपको देखने को मिलेगा। दो बातें हमने देखी कॉन्जिक्यूटिव ईयर में। ये आगे जब हम थोड़ा सा चलेंगे कुछ क्वेश्चंस करने के बाद
तो आपको ये चीजें नजर आएंगी कि हाँ, हर बार जब इनके पैटर्न पे आएंगे, आर परसेंट ही बढ़ रहा जब भी कॉन्जिक्यूटिव ईयर में हम इंटरेस्ट निकालने जा रहे हैं। यहां तक की बात क्लियर है सभी को? डेफिनेशन सबको क्लियर है? अब आइए इसे कुछ और तरीके से भी समझने का प्रयास करते हैं। मेथड 2, देखिए जो भी जिसे हम सक्सेसिव इंक्रीज बोलते हैं, हमने अभी बोला कि हम सक्सेसिव इंक्रीज वाले तरीके से भी इसे कर सकते हैं। ध्यान से समझिएगा, सक्सेसिव इंक्रीज क्या होता है आप सभी को पता है, परसेंटेज में हम पढ़ के आए हैं। यहाँ पे इस सक्सेसिव इंक्रीज का यूज क्या करेंगे? तो सक्सेसिव इंक्रीज क्या होता है, जितनी भी वैल्यू है उस पे अगली बार के लिए उतने परसेंट बढ़ जाना है ना। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हो रहा, जैसे हमने अभी लिया था कि अगर प्रिंसिपल 10,000 रुपीज है, कितना है 10,000, रेट है 10% पर एनम, और टाइम आपको दिया है 3 ईयर। सक्सेसिव चेंज की हम जो सबसे आसान अप्रोच आपके लिए लेके आए हैं वो है वर्टिकल अप्रोच। बहुत सारी चीजें हम करते हैं, कई सारे मेथड है सक्सेसिव चेंज को करने के, जैसे हम एबी मेथड लगाते हैं, हम लगाएंगे, और स्कूल मेथड जो होता था डायरेक्ट 100% है तो 110% कर देंगे, फिर 110, फिर 110, सारे तरीके दिखाएंगे। बट जो मेरा फेवरेट है वो है वर्टिकल अप्रोच। ठीक है, तो आइए वर्टिकल अप्रोच के साथ हम आगे बढ़ेंगे और समझेंगे वर्टिकल अप्रोच है क्या। ध्यान से, जब भी हम चलेंगे सक्सेसिव चेंज के वर्टिकल अप्रोच पे, हमने कहा यहाँ पे रेट 10% है, 10% पर एनम को हम 1/10 कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 1/10। अब आप कहोगे सर प्रिंसिपल से अमाउंट का हमें रेशियो बनाना है, हम कहेंगे 10 पे 1 का इंक्रीज हो रहा, 10 पे 1 का इंक्रीज हो रहा, तो यहाँ पे जो वैल्यू हमें दिख रही है 10, ये 10 हमेशा प्रिंसिपल होगा, मूलधन होगा, और 1 यानी 1 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा हमारा इंटरेस्ट। अगर 10 पे 1 का इंटरेस्ट मिलना है तो प्रिंसिपल अगर 10 है तो इंटरेस्ट 1 का, तो अमाउंट कितना हो जाना चाहिए? 11 हो जाना चाहिए। सेकेंड ईयर भी प्रिंसिपल 10 है, 1 का इंटरेस्ट, तो अमाउंट 11 हो जाना है। थर्ड ईयर में भी 10 पे 1 का इंटरेस्ट, तो अमाउंट 11 हो जाना है। आप कहेंगे वर्टिकल अप्रोच में सर वर्टिकली प्रोडक्ट करते हैं हम लोग, क्या करते हैं? वर्टिकली प्रोडक्ट करते हैं। फॉर्मूले बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे जो मैंने बताया। ये क्या हो जाना है? 1000, क्या हो जाना है? 1000 एंड अगेन 1331 हो जाना है। ठीक है, हमने कहा यहाँ पे इंटरेस्ट हमें कितने का मिल रहा? 331 का मिल रहा। 1000 की वैल्यू कितने की इक्वल है? 10,000 के। आपने कहा 1000 अगर 10,000 की इक्वल है तो 1 यूनिट कितने के? 10 यूनिट के, तो 331 यूनिट कितने की इक्वल हो जाएगी? 3310 के। 331 यूनिट कितने की इक्वल हो जाएगी? 3310 के। यहां तक की बातें क्लियर है? यही तो 3 ईयर का सीआई आया था, 3 ईयर का सीआई। क्लियर है यहां तक? अब देखो इसी में कुछ और तरीके देखते हैं, समझते हैं। थोड़ा आगे चलते हैं, अगर हमारे पास जगह होगी तो नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। बिल्कुल खाली है। सेम एग्जांपल के साथ एक दो बातें और समझते हैं। फॉर्मूले बने कैसे वो भी आपको बता देते हैं। फॉर्मूले आपको रटना बिल्कुल नहीं है। प्रिंसिपल से अमाउंट कैसे आता है, अभी हमने आपको एक बात बताई। प्रिंसिपल हमें दिया हुआ है 10,000, कितना दिया हुआ है? 10,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम दिया हुआ है, और टाइम आपको कितना दिया हुआ है? 3 ईयर। टाइम कितना दिया हुआ? 3 ईयर। और निकालना है हमें सीआई। क्या निकालना है? कंपाउंड इंटरेस्ट। बातें ध्यान से समझिएगा। देखिए जब भी हम इससे चलेंगे, हम क्या देख रहे हैं? 10,000 पे हमें 10% का निकालना है। आपने कहा प्रिंसिपल है 10,000, 10,000 का 10% इंक्रीज होगा हर बार। अगर सक्सेसिव इंक्रीज हम स्कूल वाला मेथड देखें तो पहले साल 110% अमाउंट मिलेगा, नेक्स्ट ईयर अगेन 110% अमाउंट मिलेगा, नेक्स्ट ईयर अगेन 110% अमाउंट मिलेगा। आप जैसे ही इन बातों को समझें तो आप देखेंगे आपने यहाँ किया क्या? 10,000 का क्या किया आपने? 11/10। 110 कितना हो जाएगा? परसेंटेज देख के आए हैं ना आप सभी लोग, तो ध्यान से समझिएगा। 110%, 110 अपॉन 100, तो क्या बचेगा? 11/10। 11/10
यहाँ भी क्या बचेगा 11/10। अगर आप गौर से देखें तो अभी जो मैंने वर्टिकल अप्रोच बताई थी 10:11 रेशियो ही हो रहे थे, हाँ या ना? 10:11 रेशियो ही हो रहे थे, बस वही काम किया। ये कितना हो गया 1000। 1000 की वैल्यू कितनी, 3 जीरो काट दीजिए, 10 बचा। 11 का क्यूब 331, कितना हो जाएगा यहाँ पे 11 का क्यूब 1331, है ना? 1331 10 टाइम करेंगे तो कितना आएगा, ये हमारा अमाउंट आ गया। तो प्रिंसिपल से जब भी हम जाते हैं अमाउंट में, यहीं से फॉर्मूला क्रिएट होता था। क्या होता था फॉर्मूला जो पढ़ते थे, याद नहीं रखना है, अगेन बोल रहा हूं मैं, लेकिन प्रिंसिपल इक्वल इनटू क्या करते थे हम लोग, यहाँ पे जब भी लिखते थे 110 तो इसे 1 प्लस आर अपॉन 100 इसीलिए लिखा जाता था पावर टी। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आती थी, अमाउंट की। ये कुछ नहीं है, अगर इसे हम करें तो 100 प्लस आर है, जैसे 100 प्लस आर 110। ठीक है, तो हमें ये रटना नहीं है, हम इसका यूज बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं। बात क्लियर है, ये बिल्कुल भी हमारे काम का नहीं है। ये आया कहां से, बस मैंने ये दिखाया है, इसका यूज नहीं करेंगे। अब इसमें अगर आप प्रिंसिपल 10,000 माइनस करेंगे तो आपको क्या मिल जाता है, इंटरेस्ट 3,310। ये तरीका क्लियर है सभी को? अभी जितनी बेसिक बातें हमने की उसी के बिहाफ पे चलेंगे। ठीक है, थोड़ा और समझते हैं। इस चार्ट के पहले कुछ बातें और आपके साथ कर ली जाए, जगह होगी बिल्कुल। तो थोड़ा सा और समझ लेते हैं बातों को ढंग से। देखिएगा, एक तो हमें देता है पर एनम, एक होता है हाफ ईयरली, एक होता है क्वार्टरली, और एक अगला होता है मंथली एंड 73 डेज। इन पे हम रेट और टाइम का रिलेशन क्या होता है उसे कैसे फाइंड आउट करें, इनकी बात हम करने वाले हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। देखिए, जब भी रेट की बात करेंगे पर एनम में आर परसेंट है वो वही रहेगा। हाफ ईयरली जाते हैं, हाफ ईयरली का मतलब क्या, एक साल में कितने हाफ ईयर होते हैं, 2। 1 ईयर में कितने हाफ ईयर होते हैं, 2। यानी अब ये 2 हम करेंगे कैसे, आप कहते हो सर 6/12 कर दें तो कितना आता है, रेट का हाफ हो जाता है, इसी कारण कहते हैं हाफ ईयरली में रेट का क्या कर दो, हाफ कर दो। अगेन टाइम का क्या हो जाएगा, टाइम 6 मंथ के कितने स्लॉट आते हैं, तो आप कहेंगे 12/6 कर दो, इसी कारण टाइम का क्या हो जाता है, 2 टाइम करते हैं। जितना भी टाइम गिवन है, हाफ ईयर में कितने 6 मंथ होते हैं, 1 ईयर में कितने 6 मंथ होते हैं, तो 1 ईयर में हमारे पास 2 6 मंथ होते हैं। ठीक है, वो निकल गया, 12/6 इसे बताता है। क्वार्टरली की बात हम करें तो रेट का क्वार्टर कितने महीने का होता है भाई, 3 मंथ का एक क्वार्टर होता है, तो आप कहेंगे 3/12 कर देते हैं सर, तो कितना हो जाएगा रेट का 1/4 हो जाएगा। एंड टाइम का क्या करेंगे, अगेन टाइम पे क्या करते हैं 12/3 कर देते हैं, तो 4 इंटू टाइम करते हैं। ठीक है, 12 मंथ होता है और 3 मंथ के कितने स्लॉट बन रहे हैं वो चेक करते हैं हम यहाँ से। क्लियर है, मंथली में जाते हैं, आपको पता है अगेन 1 मंथ, टोटल 12 मंथ होते हैं, तो इसी कारण रेट बाई 12 करते हैं। और जब भी हम टाइम की बात करते हैं तो 12 स्लॉट बनते हैं, कितने स्लॉट बनते हैं 12। ठीक, जब भी हम यहाँ आते हैं, यहाँ टाइम हमेशा टी होगा, ध्यान रखना। 73 डेज में आते हैं, तो रेट का क्या करेंगे 73 डेज अपॉन 365, जब भी करेंगे 1/5 आता है, तो रेट का कितना आता है 1/5। और टाइम पे चलते हैं, तो आपको पता है 365/73 करेंगे तो अगेन 5 आएगा, तो टाइम का कितने टाइम करते हैं, 5 टाइम करते हैं। कितनी बातें आपको क्लियर है? ठीक, जैसे ही हमने ये बातें देख ली, हमें ये बात समझ आई होता कैसे। अच्छा, कई बार आपसे क्या पूछता है 7 मंथली बताओ, ठीक है, कुछ टाइम दे देता है, कंपाउंडेड 7 मंथली। अब 7 मंथली को आप कैसे हैंडल करेंगे, एंड 21 मंथ्स, 7 मंथली 21 मंथ्स। जब भी हम इसे हैंडल करने चलते हैं, हमें पता है रेट का क्या करेंगे भाई,
7/12 करेंगे, रेट का 7/12 एंड टाइम को क्या करेंगे, टाइम हमें पता है यहाँ पे 21/7 का कितना पार्ट होता है, क्योंकि अब टाइम पर एनम से नहीं बढ़ रहा, क्वार्टरली हाफ ईयरली नहीं हो रहा है, टाइम का क्या कर रहे हैं 21 मंथ में कितने स्लॉट आए, तो हम कहेंगे यहाँ पे टोटल टाइम हमें गिवन कितना दिया है, यहाँ पर एनम के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे थे, प्रति वर्ष के रिस्पेक्ट में बात कर रहे थे, यहाँ 21 मंथ के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, यानी हम कहेंगे 21/7 करेंगे इसका टाइम के साथ, तो जैसे ही हो जाएगा 3 इंटू टाइम। आपने कहा कितने स्लॉट बने, 7 मंथ के 21 मंथ में, यानी इसी को सीधे सीधे आप चेक करो 21 आप चाहे 7 करो तो 3 स्लॉट आते हैं 7 मंथ के, या फिर इसी को आप क्या कर लो 21 का आपको पता है कितना होता है 7 इंटू 3, तो कितने 7 मंथ आए, 3 टाइम्स ये 7 मंथ आए, तो आपका कितनी ये वैल्यू कितनी बार जाएगी, 3 बार जाएगी। क्लियर है यहाँ तक। इसके अलावा कई बार रेट आपको कुछ ऐसा दिया होता है जैसे 5 मंथली, लेकिन आपको 20 मंथ्स दिए होते हैं। अब इसे आप हैंडल कैसे करोगे, 5 मंथली रेट को आपको जब भी दिखना है 5/12 करेंगे, ठीक है, रेट 5 मंथली, साल भर में कितने महीने होते हैं 12, तो 5/12 कर लेंगे, एंड जैसे ही हम चलेंगे टाइम की तरफ, तो हमें पता है टाइम का क्या करेंगे 20/5, यानी टाइम कितने टाइम आया 4 टाइम, तो टाइम की पावर या टाइम का स्लॉट क्या लिखेंगे 4, टाइम का स्लॉट क्या लिखेंगे 4, तो टाइम कितनी बार है, यहाँ टाइम से प्रोडक्ट नहीं करेंगे, टाइम को क्या लिखेंगे 4 टाइम लिखेंगे, क्या पावर 4 लगाएंगे जब भी हम रेशियो लिखने जाते हैं, यहाँ भी टाइम कितनी बार आएगा 3 बार, तो टाइम की वैल्यू क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे या 3 लिखेंगे, यूज करेंगे। यहाँ तक की बातें क्लियर है सभी को। चले, तो आज बेसिक्स पे सिर्फ इतना देखेंगे, इसके बाद अगली क्लास में और भी बहुत सारी चीजें हैं बेसिक्स के लिए, इसको हमने चार्ट के फॉर्मेट पे भी लिखा है, तो आइए समझिए, देखिए, जैसे ये प्रॉपर हमने चार्ट बना के रखा था इन बातों का, एक बार अगर आप समझें देखें प्रयास करें समझने का तो आपको समझ आएगा। पर एनम में रेट आर है, टाइम टी है, हाफ ईयरली 6 मंथली जिसको बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा, ठीक है, कितने 6 मंथ है 2 टाइम्स जाएगा 3-4 मंथ है, ठीक है, ये टाइम क्या हुआ 4, तो कितने मंथ का क्वार्टर होता है 3 मंथ्स का क्वार्टर होता है, तो साल भर में 12 इंटू क्या करेंगे 12 को कैसे लिखेंगे, तो 12 को लिखते हैं 4 इंटू 3, तो हमने वही कहा कि 3 मंथ्स कितनी बार आए हैं 4 टाइम्स आए हैं, 3 मंथ्स कितनी बार आए हैं 4 टाइम्स आए हैं, यहाँ भी वही किया है 1 मंथ 1 इंटू 12, 73 इंटू 5 365 होता है, तो ये चार्ट आपको प्रॉपर वो सारी बातें बता देगा। क्या यहाँ तक क्लियर है, इन बातों पे खैर हमने बात कर भी ली है, तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक की कहानी क्लियर होगी। अब आएंगे कुछ बेसिक क्वेश्चन के साथ, इन पे बात हम बाद में करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास पे ट्री मेथड भी समझेंगे, पहले बेसिक क्वेश्चन पे चर्चा हम करने वाले हैं। आइए पहला क्वेश्चन आपके साथ जल्दी से एक बार रीड करेंगे और इसके बाद क्वेश्चन पे हम लोग शुरू हो जाते हैं, जल्दी करिए, एक बार देखिए जल्दी से समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन कह रहा, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट इन ₹20,000 at 10% per annum compounded yearly for 2 years? 20,000 रुपए की राशि पर 10% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। आपको पता है रेट दिया है 10%, 10% क्या होता है 1/10 होता है, 10% 1/10 होता है, यानी अगर हम प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो लिखेंगे यहाँ पे तो क्या लिखेंगे 10:11 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 10:11, कितने बार लिखेंगे भाई, टाइम कितना है 2, तो 2 टाइम्स लिखेंगे 10:11, जैसे ही हमने लिखा हमें पता है ये कितना हो जाएगा, वर्टिकल अप्रोच लगाएंगे, वर्टिकली प्रोडक्ट करेंगे, तो कितना हो जाएगा 100 से 121 हो जाएगा, यानी यहाँ इंटरेस्ट कितने का आएगा 21 का, प्रिंसिपल हमें कितना दिया है 100 यूनिट की वैल्यू हमें दिया हुआ है 20,000, कितना दिया हुआ 20,000, तो 1 यूनिट कितनी 200, 1 यूनिट 200, तो 21 यूनिट कितने के बराबर है 4200 के, कितने के बराबर होगी 4200 के इक्वल हो जाएगी।
यहां तक की चीजें क्लियर है? यानी आपका ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, जरा इसे बनाए। अभी एकदम बेसिक से चल रहे हैं, जैसा हमने वादा किया था एकदम जीरो लेवल से चलेंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से, एक बार इसे पढ़िए, समझिए, फिर बताइए। क्वेश्चन कह रहा, व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹25,000 एट 8% per annum for 2 years if interest is compounded yearly? 25,000 8% पर एनम फॉर 2 ईयर। 8% क्या होता है? आप 8/100 यानी 4 से 2/25, यानी यहां अगर हमें रेशियो लिखना हो प्रिंसिपल टू अमाउंट, 25 कितना हो जाएगा? 27। क्लियर है? कितनी बार जाएगा भाई? 2 ईयर्स है, तो 25:27। सीधे इनका प्रोडक्ट करेंगे, 625 से ये वैल्यू कितनी हो जानी है? 729 हो जानी है। यहां तक क्लियर है? हमसे पूछा है इंटरेस्ट बताना है, इंटरेस्ट बताएंगे तो यहां से 625 से 700 जाने में 75 एंड 29, तो 2504, 104 आना चाहिए। ठीक है, 104 आएगा। आपने सीधे देखा 625 अगर प्रिंसिपल है, ये कितने यूनिट के बराबर दिया हुआ है? 25,000 के। 625 का 4 टाइम 2425 का, तो ये जैसे ही हम करेंगे 4 टाइम कितना हो जाएगा? 2500, 2500। 1 यूनिट कितने के इक्वल हो गई? 40 के, तो 104 यूनिट कितने के? आप लगाएंगे जीरो, ये हो गया 416 यूनिट के। 416 एंड जीरो, 4160 के इक्वल हो जाएगा। यहां तक की बातें क्लियर है सभी को? एक बार देखें ध्यान से। अभी हम सबसे ज्यादा यूज होने वाली हमारी अप्रोच ही है वर्टिकल अप्रोच, उसी को यूज करेंगे, सबसे बेस्ट मेथड है। ठीक है, बाकी के मेथड भी है, फॉर्मूले तो बिल्कुल भी याद नहीं करना। ठीक है, नेक्स्ट में आइए, इनको पढ़िए जरा, एक बार देखें इस क्वेश्चन को ढंग से समझें फिर बताएं। आइए समझते इस क्वेश्चन को। कह रहा कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹1500 फॉर 3 ईयर्स कंपाउंडेड एनुअली एट 10% पर एनम। 15,000 की राशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। आपको पता है 10% क्या होता है? 1/10 होता है, यानी वैल्यू 10 से क्या हो जानी है? 11 हो जानी है। वैल्यू 10 से क्या हो जानी है? 11 हो जानी है। जैसे ही वैल्यू 10 से 11 हुई, यानी प्रिंसिपल से अमाउंट 10 to 11 हुआ, कितने टाइम? 3 टाइम, तो हम सीधे पावर 3 लिख सकते हैं। कितना आया? 1000 टू 1331, यानी 331 आएगा। अब जैसे ही आप ध्यान से देखते हो, आपको पता है 1000 की वैल्यू यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 15,000 दिया हुआ है, तो 1000 की वैल्यू 15,000, तो 1 यूनिट 15 के। इसका 15 टाइम्स करके देखें कितना आएगा अमाउंट, ये हम देख लेते हैं। 15 से 300 यानी 4500 एंड 450 यानी 49, और 50 हो जाएगा एंड 15, तो 4965 आएगा। अब आप कहेंगे सर वर्बली आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कोई बात नहीं बेटा, आप भी कर सकते हो। हमने सिर्फ इतना किया है 331 का 15 टाइम्स। मल्टीप्लाई भी हम इधर से करते हैं। 15 का अगर 300 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं इनकी प्लेस वैल्यू से, 4500 आएगा। यहाँ पे कर रहे हैं 30 पे 450 आएगा, और 15 अगेन जैसे आप इन्हें ऐड करोगे 4965, ये आपकी वैल्यू आएगी। क्या बातें यहां तक आप सभी को अच्छे से क्लियर है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4965। चले आगे, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मूव करते हैं। जरा इसे समझें, एक बार देखें और समझने का प्रयास करें।
देखिए क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹16,000 एट 20% पर एनम फॉर 18 months इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। यहाँ पे ध्यान से समझना, इंटरेस्ट कैसे कंपाउंड होना है, हाफ ईयरली, यानी रेट का क्या होना है, हाफ। तो 20% का हाफ करेंगे तो कितना आ जाना है, 10%, और 10% की वैल्यू कितनी हो जानी है, 1/10। 10% की वैल्यू कितनी हो जानी है, 1/10, यानी वैल्यू प्रिंसिपल से अगर हम अमाउंट पे जाएंगे तो वैल्यू क्या हो जानी है, 10:11 हो जानी है। कितने बार, ये तो एक बार का है। 18 मंथ में कितने हाफ ईयर होते हैं, आप कहोगे 18 मंथ, हाफ ईयर 6 मंथ का होता है। 6 मंथ्स में किसका मल्टीप्लाई करेंगे हम, 3 का, तो कितने टाइम 6 मंथ रिपीट होंगे, 3 टाइम्स। कितने टाइम्स, 3 टाइम्स। जैसे ही आप कह रहे हो 3 टाइम्स रिपीट होंगे, यानी यहाँ पे हम इन्हें 3 टाइम्स कर सकते हैं। 10:11 कितने टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स। कितना हो जाएगा, 1000 से 1331, 1331 आ जाएगा। जैसे ही आपने देखा यहाँ पे आपसे इंटरेस्ट पूछा हुआ है, कितने यूनिट है, 331। 1000 की वैल्यू 16,000 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 16,000। आप कहेंगे 1000 16,000 है तो 1 यूनिट 16 हो जाएगी, तो 331 यूनिट कितने के, 16 3 सर 4800, और 480 तो 5 6 4800 480 और 16 आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे भी आप ऐड करेंगे ये 96 और ये हो जाएगा 5296। आपका आंसर ऑप्शन बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 5296। क्लियर है, यहां तक सभी को बातें समझ आ रही होंगी। अगर क्लियर चल रहा है तो आप चैट बॉक्स पे लिख भी सकते हैं सारी चीजें। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मूव करेंगे। एक बारी से रीड करें जल्दी से, फिर देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द अमाउंट विच राहुल विल गेट ₹10,000 इफ ही गिव इट फॉर 18 months एट 10% पर एनम इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली। 10% का हाफ ईयरली कंपाउंड करेंगे 5% हो जाएगा। 5% होता है 1/20। 5% कितना होता है, 1/20। अब आगे चलते हैं, हमसे पूछा क्या है, फाइंड अमाउंट। अमाउंट निकालने को बोला है। प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो हम बनाएंगे, 20:21 हो जाएगा। हमें दिया हुआ है 18 मंथ्स। 18 मंथ्स को जैसे ही हम चेक करेंगे 6 मंथ्स का 3 टाइम है, यानी हम कहेंगे पावर कितनी बार जाएगी, 3 टाइम्स, यानी 8000 से कितना हो जाएगा, 9261। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है अमाउंट। अमाउंट क्या होगा, जब भी अमाउंट के लिए हम जाएंगे हमें पता है 8000 की वैल्यू कितना दिया है, 10,000, यानी 1 यूनिट कितने की इक्वल हो जानी है, 10/8, यानी 4/5/4। हम सीधे 10/8 लिखेंगे, इसका अमाउंट ही निकालना है, इसका 10/8 करेंगे। हमें दिख रहा कि अगर हम 92,610 का 8 से डिवाइड करेंगे तो 11,888, 11,000 समथिंग जाएगा। चलिए जरा चेक कर लेते हैं, क्योंकि सारे ऑप्शन 11,000 के आसपास हैं डिवाइड करके, यानी हम कहेंगे ये 10 का यहाँ पे 0 सीधे चिपका दें और सीधे अब अपन डिवाइड करेंगे किससे, 8 से। जैसे ही 8 से डिवाइड करेंगे हमें क्या क्या मिलना है, 8 से 1 टाइम जाएंगे तो हमें मिलेगा 12, तो 1 टाइम अगेन जाएंगे तो 46, 8 5 जार 46, 8 5 जार 40, तो क्या बचा 6, और 6 1, तो 8 से गए 1 टाइम, तो कितना आया 1, ठीक है, यहाँ पे 12 हो गया, 8 से 1 टाइम गए 4 आया, 4 से 46 हो गया, तो 8 से 5 टाइम जाएंगे 40, तो क्या बचा 6, 6 से 1 टाइम, तो 8 7 जार 56, तो कितनी टाइम जाएंगे, 7 टाइम्स जाएंगे, 56 से 5 आएगा, तो कितनी बार जाएंगे, 8 6 जार 48, फिर बचा 2,
तो यहाँ से जाएंगे 2 टाइम्स 16 एंड 5, 11576, 11576 ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। यहाँ तक की बातें क्लियर है सभी को? ठीक है, कैलकुलेशन देख के डरना नहीं है। बैंक एग्जाम में जब आप मेंस में जाओगे तो बेहतरीन कैलकुलेशन, साथ ही अगर डीआई वगैरह कर रहे हो तो भी अच्छी कैलकुलेशन मिलेगी। पीओ के एग्जाम में जा रहे हो तो कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। तो बैंकिंग एग्जाम वालों को छोटी मोटी कैलकुलेशन से डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार रीड करें जल्दी से। रीड कर लिया आप सभी ने? क्वेश्चन कह रहा है द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹15,625 फॉर 9 months एट 16% पर एनम, इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड क्वार्टरली इज 15,625 रुपए की राशि को 16% प्रतिवर्ष वार्षिक ब्याज की दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें यदि ब्याज त्रैमासिक संयोजित हो। ब्याज की दर त्रैमासिक संयोजित हो। आप कहेंगे 16% का अगर क्वार्टरली जाते हैं मतलब 1/4 करेंगे तो ये 4% आता है। 4% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/25 होता है। यानी प्रिंसिपल से अमाउंट जब भी हम जाएंगे कितना बनेगा? 25:26 बनेगा। कितनी बार? आपने कहा 9 मंथ्स है तो 3 मंथ्स का एक क्वार्टर होता है। 9 मंथ्स में कितने 3 मंथ्स आएंगे? 3 टाइम्स। 3 मंथ्स का कितने टाइम करोगे? 3 टाइम्स। जैसे ही इनका क्यूब करते हो आप, आपको पता है 25 का क्यूब होता है 15, 6, 25 एंड 26 का क्यूब होता है 17,576। ये होता है 17,576। ठीक है, अब आइए जरा देखते हैं इनको, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। क्योंकि यहाँ पे जो प्रिंसिपल दिया 15,625 ही दिया है तो जो डिफरेंस आएगा वही हमारा क्या आ जाएगा? वही हमारा इंटरेस्ट होगा। तो जरा डिफरेंस देखें, 625 से 375 एंड ये 1576। तो 1576 में अगर 375 हम ऐड करेंगे, 1576 में 375 कितना? 7, 5, 11, 14, 115 और ये 9, 1951 का इंटरेस्ट हमें मिलना चाहिए। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है यहाँ तक? आइए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, जरा इसे एक बार देखें। बेसिक्स पे इन बातों को समझना जरूरी है। What is the compound interest earned on ₹40,000 at 40% per annum in 1 year compounded quarterly? 40,000 रुपए की राशि 40% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें यदि ब्याज त्रैमासिक संयोजित हो। कैसे संयोजित हो? त्रैमासिक। ध्यान से समझे। 40,000 40%, 40% पे जाना है। त्रैमासिक होने का मतलब 40% का 1/4 करेंगे। जैसे 1/4 करेंगे ये कितना आएगा? 10% हो जाएगा। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है। यानी अगर हम प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो लिखेंगे, ये 10 क्या हो जाना है? 11 हो जाना है। कितनी बार? 1 ईयर की बात हो रही। 1 ईयर में कितने क्वार्टर होंगे? 3-3 महीने के 4 क्वार्टर होंगे, क्योंकि साल भर में 12 महीने होते हैं। तो पावर कितनी बार लगाएंगे? 4 टाइम्स। तो आपको ये 10 का पावर 4 कितना हो जाएगा? 10,000 एंड 11 का पावर 4 14,641। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बनेगा 4641। ये आपका इंटरेस्ट आता है। आप 11 का 4 टाइम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आपको यही मिलेगा। ठीक है, अब आपको दिया क्या है? कह रहे 10,000 की वैल्यू कितनी है? 40,000। 10,000 यूनिट की वैल्यू 40,000, तो 1 यूनिट 4,000, 4 1 यूनिट 4। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे इसका जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 4,000 पे 4 का 16,000 एंड 600 का करेंगे तो 2,400। 16,000 2,400 कितना हो गया? 18,400 एंड 160 तो 18,400 में 160 ऐड करेंगे एंड 4 ऐड करेंगे 164, तो 9,564। आपने कहा 19,564, ये आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा।
ठीक है, कितना मिलेगा 18,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 18,564। ये आपका इंटरेस्ट हो जाएगा, यानी आंसर आएगा आपका नन ऑफ दीज। आंसर आएगा आपका नन ऑफ दीज। यहां तक की बातें क्लियर है हम सभी को? चलें आगे, जरा इस क्वेश्चन को बनाएं। एक बार बनाएं इस क्वेश्चन को, ध्यान से पढ़ें, देखें और फिर बताएं। क्वेश्चन कह रहा है द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ ₹27,000 एट 15% पर एनम फॉर 2 years व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड 8 monthly। ध्यान से समझें, 2 year में हमें बोला हुआ है 2 year में 24 months होते हैं, है ना। 8 monthly कंपाउंड करना है तो 3 बार रेशियो बनना चाहिए। कितने 8 मंथ आएंगे? 3 टाइम्स आएंगे। ठीक है, 8 मंथली कंपाउंड हो रहा है तो 15% का क्या करेंगे? 15% को हम 8 मंथली कंपाउंड करने के लिए 8/12 कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 8/12। आप कहेंगे जैसे 4 से कितनी टाइम? 2 टाइम, और ये 3 टाइम्स, तो 3 से कितनी बार जाएगा? 5। 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 10%। मतलब अब जो रेट आपका बन रहा है 8 मंथली कंपाउंड होने पे 10%, जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है। तो इंटरेस्ट को आप क्या कहेंगे? 10 से वैल्यू क्या हो जा रही? 11। प्रिंसिपल से अमाउंट जा रहे 10:11। कितनी बार जाना है भाई? 2 साल की बात है, तो अगेन पावर 4, क्योंकि आप जब 8 सॉरी कितनी पावर 3 जाएंगे 10 से 11, 8 मंथली है ना, तो कितना हो जाना है? 1000 से 1331, कितनी वैल्यू हो जाएगी? 331। ठीक है, आपको बोला हुआ है 1000 की वैल्यू कितनी है? 27,000। तो 1 यूनिट 27 के इक्वल है, तो 27 से इसका मल्टीप्लाई करिए। जब भी 27 का 331 में करेंगे तो आपको पता है 27 3 जा 81, 300 में तो 8100, 3 में करेंगे तो 810, एंड ये 27 कितना हुआ? 7398, 8937। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? कुछ भी अलग नहीं करना था, बस इन क्वेश्चन को समझना है थोड़ा सा, देन इनसे हम आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? एक क्वेश्चन में आइए, जरा इस क्वेश्चन को एक बार रीड करें, देखें, समझें और बताएं। क्वेश्चन कह रहा द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 10,000 एट 10% पर एनम फॉर 2.5 ईयर कंपाउंडेड एनुअली। कितने साल का? 2.5 ईयर, 2 ईयर एंड हाफ ईयर। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है। प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो बनाइए, कितना हो जाएगा? 10:11 हो जाएगा। कितनी बार? 2 टाइम्स। कितनी बार दिया? 2 टाइम्स। कंप्लीट है 2 ईयर, 10:11। एंड आगे हाफ ईयर पे जाना है, तो हाफ ईयर का रेट का क्या करोगे? 1/2, तो ये हो जाएगा 1/20। यानी वैल्यू आप बोलोगे 20 से क्या आ जानी है? 21 आ जानी है। ठीक है, जैसे ही इनका आप प्रोडक्ट करोगे, वर्टिकल अप्रोच लगाओगे, वैल्यू क्या आनी है? इधर हो जाएगा 20 इंटू 100, 2000। यहां जाओगे, आपको पता है 121 का 21 टाइम्स करना है। आप 21 से जाते हो तो कितनी बार हो जाएगा भाई? 21 से एक बार 2100, 21 से 2 बार 420, 20 बार और 21। अगेन आपका कितना? 1452, 2541 आएगा। और वैल्यू जैसे ही आपने निकाली 541, 541 आपका क्या आया? यहाँ पे इंटरेस्ट आया। आपसे पूछा क्या है? 2000 की वैल्यू कितनी है? 10,000 दी हुई है, तो 1000 की वैल्यू कितनी? 2000 की वैल्यू 10,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी? 5। तो इसका हम कितने टाइम्स करेंगे? 5 टाइम्स। 2500 एंड 200, 27 एंड 5, 2705 रुपीज। ये हमारा आंसर आएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा।
होप सो आपको यहाँ तक की कहानी क्लियर हुई होगी। ठीक है, सारी चीजें तो आप एक बार इन्हें रीड करें, समझें, पढ़ें और फिर आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में इससे आगे बाकी के कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। होप सो यहाँ तक की चीजें आपको क्लियर होगी। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द सेशन।